फिर ये नहीं हो गया। चलिए देखिए, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। आप लोग शांत रहिए, कोई नहीं कुछ बोलेगा अभी से। ये आसान भाषा हुआ, याद रहेगा। जो बुद्धरू सब आता है उन सबको भी, ठीक है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। इसमें क्या है देखिएगा कि पहले वाला पदार्थ से बाद वाला बनना और फिर बाद वाला से पहले वाला बनना। जैसे मैं कहूंगा छोटा सा पानी है ना, तो पानी से हम बर्फ बना दिए और फिर बर्फ से हम पानी नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना रवितवा। कागज को हम जला दिए और जल्ला कागज को कागज बना लीजिएगा? नहीं ना, तो समझ गए नहीं यार। चलिए, पहले वाला से बाद वाला पदार्थ बनना और फिर बाद वाला को फिर पहले वाला में हम कन्वर्ट कर देंगे। अरे राधा कथी देखे दीदी के मोबाइल में उतना डिस्टर्ब कर तो ना ध्यान दे दे ना, तो चले जाइए। तू नहीं देख, तू ना देख। जैसे देखिए, बर्फ का पिघलना किसी को लगता जा रहे हैं, लगता होगा कि चलिए ये इजी है, ये इजी नहीं है, अभी बर्फ पिघला रहे हैं। इससे आगे जब पिघलाएंगे ना तब लगेगा कि हाँ। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना यानी पानी बनना, पानी से बर्फ और बर्फ से हम पानी जो बना सकते हैं, तो ये हो गया आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। जैसे एक देखिएगा मोम का पिघलना, मोम को आप धूप में रख दीजिए, सपोज आप धूप में रख देते हैं, वो पिघल गया और फिर उसको ठंडा करके ऐसे करिए, उसमें बत्ती डाल दीजिए, तो फिर से क्या होगा? जलेगा। तो मैं बोला हूं पिघलना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। फिर देखिएगा धातु को गर्म करने पर उसका लाल हो जाना। जैसे लोहिया छोलनी नहीं देखते हैं, दोस्त करू यदि खाना नहीं बनाता था, उसको छोलनी को धिपा के उधर माथे रख दीजिए लाल करके, ओकरा धिप जाएगा तो ललियम लाल जो होता है, ललिया जो बन जाता है, तो फिर ललिया से करिया बन जाता है और फिर अपने रूप में आ जाता है, माजने से नहीं आ जाता है। तो किसी भी धातु को, लोहा के छड़ को आप गर्म कर दीजिएगा, फिर उसको ठंडा करिएगा तो अपने अवस्था में आ जाता है, नहीं आ जाता है? उससे कुछ नया पदार्थ तो नहीं बन जाता है। अब लोहा से यदि खुरपी बना दिए या कोदाल बन जाए तो नया पदार्थ नहीं हुआ, लोहे हुआ ना जी, ठीक है। फिर देखिए एक, इसको याद कर लीजिएगा, क्रिस्टलीकरण। इसमें क्या होता है ना, शुद्ध नमक से जो है ना उसका क्रिस्टल प्राप्त करना, कह सकते छोटा भाषा में कण उसका प्राप्त करना, ये भी है आपको भौतिक परिवर्तन। ठीक से सुनिए, मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना यानी बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बनना, अपने पुराने अवस्था में आ सकता है, भौतिक परिवर्तन। धातु को गर्म करने पर उसका लाल हो जाना और क्रिस्टलीकरण, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ जाएगा तो दिक्कत होगा। ये भौतिक परिवर्तन आया है तो बोले ना एनसीईआरटी में है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं एनसीईआर। अब आइए रासायनिक परिवर्तन। जितने भी संसार में आप देख रहे हैं जो वस्तु कुछ बन जाता है, ज्यादातर नया पदार्थ जो बनता है उसमें रासायनिक परिवर्तन ही जिम्मेदार है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ना होता तो बहुत सारा चीज नहीं बनता। ठीक है, आते हैं आगे। जैसे मैं कहूंगा, यहां पर लिखा गया है कि जलना, क्या लिखा गया है? जलना। कुछ भी चीज जलेगा तो वह रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं बोलूंगा पटाखे का जलना, पटाखा जलता है तो जलने से क्या तौ नहीं निकलता है, उष्मा निकलता है ना, उष्मा का मतलब गर्मी निकलता है ना।
जिसके भी जलेगा उष्मा निकलेगा वो रासायनिक परिवर्तन। पटाखा का जलना, गौड़ में घूरा में आग लगा के जलाना, क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। गलत बोल रहे हैं तो गौवा देहात वाला पढ़िए ना तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे देखिए मोम का जलना, मोम बाबू जल जाएगा ना, उसको जो फिर कहिएगा कि हम ऐसे ऐसे करके करें, नहीं, पिघलने में होगा लेकिन जलने पे नहीं। हम बोल दिए जो भी जलेगा रासायनिक परिवर्तन। अब मजा आएगा। कागज का जलना, जैसे कागज जल जाएगा तो क्या पुनः जले हुए राख से हम कागज प्राप्त कर सकते हैं? अपना मूल अवस्था में तो नहीं ला सकता है, तो इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। पाचन, जो भोजन जो अपना लोग करते हैं गपागप डालते हैं और वो जो पचता है, तो हम एगो चीज बोले हैं आपको अभी कि जैसे ही कोई चीज जलेगा तो वहां से क्या निकलेगा? उष्मा। तो जब पाचन होते रहता है तब वहां पर भी भोजन एक प्रकार से समझिए पकते रहता है, गर्मी निकलता है। कभी खाना खाए हैं? बहुत गौर से देख रहे हैं, खाना खाए हैं? बोलिए ना जी, आप भी बोल रहे हैं, कहीं ना डेली खाते हैं। जरूरत मिल जाता है तो 8 गो रोटी में से 9 गो रोटी छक्का सा खोल मुसर रहता है तो मार मार के धसा देते हैं। कहा जाता है 3 भाग में जो है, 1 भाग में खाना, 3 भाग चला जाए, तीनों भाग में लोग खांसी लेता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो खाना खाइएगा, देखिए गर्मी बहुत एकदम निकलते रहा, पसीना पसीना हो जाता है, नहीं हो जाता है? इसका मतलब उष्मा निकलता है। अब ये सब इंपोर्टेंट है। जैसे फलों का पकना, कोई धरती पर ऐसा हुआ है जो आम पक जाएगा तो फिर कच्चा आम में बदल दे? नहीं ना, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब फल के जगह पर कहेगा आम का पकना, तो इन्हें कहेगा फल वहां पर लिखा था तो आम कहाँ आ गया? वही हो गया। पाचन, भोजन का पचना। आप सांस जो लेते हैं श्वसन में, इसमें भी जो है ना उष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है। देखिएगा तेज में कहा दौड़ते तक नेता ने वो करते हैं तो देखते हैं ना, वो आता है ना, हम अपने शरीर में पूछ रहे हैं ना, हंस रहे हैं, आपके शरीर में पूछ रहे हैं। चलिए, तो कहेगा पाचन, श्वसन, ये सब इंपोर्टेंट है। पाचन और श्वसन कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। एक चीज देखिएगा, दूध से हम दही बना सकते हैं, क्या दही से कुछ दूध बना सकते हैं बिटवा? नहीं ना, तो ये हो जाएगा आपको रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए एग्जाम में जो बार बार आ रहा है, ये आ रहा है, अब थोड़ा बताते हैं। मैग्नीशियम के तार, ESI का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आया था मैग्नीशियम जलने पर, बाप रे बाप, चलो सब, इसीलिए क्या है, बोलिए ना, जलवा बोलते भैया आप। पढ़िए कहीं पर, रिजल्ट यहीं पर, उसका जो है उदाहरण दिए हुए हैं, देखते हैं ना, वो बैठे है हमारे स्टूडेंट, किधर है? सोनम प्रिया, पहचान नहीं करते हैं, वहां पे है, तो करेगा। मैग्नीशियम के तार का जलना, जैसे ही बोलने हैं जलना लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? फलनमा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और ये ESI में यहाँ से आया था। जंग लगना, लोहा में जो जंग लग जाता है तो जंग को ऐसे छोड़ाइएगा तो छूट के गिर जाता है, तो क्या करेगा लोग? उस जंग से फिर लोहा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो जंग लगना ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण, सुन लीजिए, हमेशा इसमें कोई नया पदार्थ बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ, बाद में बताएंगे। देखिए लिखा है ना कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, यानी कि उत्क्रमणीय, यानी कि इसमें नया पदार्थ बन जाएगा ना तो फिर वो पुराना अपना रूप में नहीं जाएगा। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है मेरे भाई, यहाँ पर हम लिख दिया जो पदार्थ बनता है ना दूसरा अवस्था में जाता है, फिर अपना अवस्था में आ जाएगा। लेकिन इसमें नया पदार्थ बनता है, फिर अपना जो है मूल स्वरूप में नहीं जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, भी इसको कहा जाता है। नया पदार्थ बनता है। अब देखिए क्या बोल रहे थे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, नया पदार्थ बनता है ना, वो क्या कार्बोहाइड्रेट बनता है ना जी, कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या जल भी निकलता है और क्या निकलता है वहां पे उष्मा भी निकलता है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ बना ना कुछ न कुछ, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं बात करूं कि हम लोहा को ऑक्सीजन और जल बोले तो नमी के संपर्क में ला दिए, रिएक्शन करवा दिए, तो ये बन जाएगा जंग, और जंग से आप जो इसको रगड़ रगड़ के पानी में डाल डाल के ना जल प्राप्त कर सकते हैं ना फिर ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लोहा तो मिलवे नहीं करेगा। तो अब याद रखिए, कांस्टेबल या दरोगा के एग्जाम में बिहार में आया हुआ है कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो उसमें H2O करके पूछ देता है। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। कितने बार में एग्जाम में आया, और ये NCERT का है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है, बार बार पूछता है, तो क्या हो जाएगा? चलिए
ये क्या कर रहे हैं जी? अच्छा, ये प्रैक्टिस अभी तुरंत प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो आप रट ले चीज बोल दीजिएगा। आप थोड़ा लेट से करवाएंगे, घचर पचर करके करवाएंगे तब ठीक रहेगा। चलिए देखिए, एक चीज हम देखते हैं, क्वेश्चन यहां से आता है, जंग से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जंग का फॉर्मूला क्या होता है। आवाज ठीक से आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? मेरा थोड़ा फंस गया है, ग्रीस जरूर डालेंगे आज। जंग का फॉर्मूला जो होता है, ये होता है Fe2O3। जंग लगने के लिए एकदम इंपोर्टेंट और आवश्यक है ऑक्सीजन वायु से, साथ ही साथ नमी। पानी नहीं मिलेगा या तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक चीज गायब हो जाएगा तो जंग नहीं लगेगा। तो पूछता है कि जंग लगने के लिए मुख्य रूप से और पूरा मुख्य रूप से जिम्मेदार है, वह है नमी और ऑक्सीजन, या पानी और ऑक्सीजन, दोनों में से कोई एक गायब रहेगा तो जंग नहीं लगेगा। जंग लगने से पदार्थ को बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, या लोहा पर क्या किया जाता है, आपको जस्ता की परत चढ़ाई जाती है या क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। अपना लोग की मम्मी जो क्या करती है, धान और रखने के लिए तो वो खरीदती है ना बॉक्स जैसे, कोठी जिसको कहते हैं गांव सब में, तो देखिएगा ओकरा पेंट कर देती है ललका से। न मिलता है ललका तो अलता दो चार गो लेडीज तो ऐसे तैयार रहती है, दो चार गो अलता क्या करती है, एकदम मार देती है, कहीं कहीं मार देती है, जिस खतरे करती है, ओकरो सबको न छोड़ता है, ठग लेती है, ऐसे कर देती है। कहता कीड़ा को तो ये पता चलेगा, वो भाई इधर से घुस जाएगा, ठीक है, तो उसको ऐसे पूछ देती है। तो गौ सब में कोठियों को देखते हुएगा। तब अब आते हैं जंग लगने के लिए चाहिए नमी और ऑक्सीजन। जंग लगने पर बार बार बीपीएससी सब एग्जाम में पूछा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। जैसे इतना तक रोड लीजिएगा, जैसे वो 100 ग्राम है, जब उसमें जंग लग जाएगा ना तो देखिएगा तो 100 ग्राम से ज्यादा पर भार वजन हो जाएगा। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? बढ़ता है। और यही सब जो है ना एग्जाम में गलती होता है। क्या बोले? हाँ? अच्छा, हम अभी जंगे लगने पर बताएं, संचारण वाला भी अगला चैप्टर में, संचारण वाला भी आएंगे, ठीक है। बीपीएससी पूछा था ना कि जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है, तो पहले बढ़ता है बाद में घटता है। आंसर दिया था, आया था ना क्वेश्चन, पता है, हमको पता है, लेकिन हम अभी जिस क्लास में बार बार बोले हैं कि एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, अगला क्लास में अगला बात करेंगे। लेकिन क्या होता है, दरोगा में आएगा बढ़ता ही बढ़ता है, ऑप्शन पूछता है जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अब देखिए, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। एक तो पेंट कर सकते हैं, क्रोमियम का लेप लगा सकते हैं, अजस्तीकरण लगा सकते हैं, और अल्टो लगा सकते हैं। जैसे देखते हैं ना, बड़ा जहाज जो होता है वो पानी में जब जाती रहती तो एक पार्ट जो है ना, बहुत बड़ा पार्ट जो है ना अंदर में, पानी के अंदर में एकदम डूबा रहता है, फिर भी उस पर बार बार पेंट किया जाता है। लेकिन इससे भी कुछ दिन में क्या होता है, पानी नमी मिलते रहता है, फिर भी जंग लग जाता है। और भारत का बहुत बड़ा एक अंश जो है ना इस जंग से माने खर्चा में चला जाता है, जंग से बर्बादी होता है। इकोनॉमिक्स जब पढ़िएगा तो उसमें जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स होंगे वो सब बताते होंगे कि क्या क्या होता है। इकोनॉमिस्ट कथी कहेंगे उसको, और शास्त्री। अब आते हैं, देखते हैं, ये सूरज बाबा है, ठीक है। अब सूरज के बारे में देखेंगे, सूरज हुआ मतलब चांद ढलने लगा। चलिए, ये सूरज जो है ना, सूरज से जो देखिएगा परावैंगनी किरणें निकलती है। क्या निकलती है? परावैंगनी किरणें, ठीक है, परावैंगनी किरणें। और ये नहीं कि सूरज से जो परावैंगनी किरणें निकलती है तो हानिकारक ही होता है भाई, लाभदायक भी होता है। इसमें ए, बी और सी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट ए जिसको परावैंगनी किरणें ए, परावैंगनी किरणें बी, परावैंगनी किरणें सी। ये जो सी होता है ना, तो सी फॉर कैंसर, सी फॉर कैंसर। अब याद रखिएगा कि अल्ट्रा वायलेट रे सी जो होता है ना सर्वाधिक हानिकारक होता है। और ये एग्जाम में कितने बार नहीं आया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक हानिकारक जो है परावैंगनी किरणें कौन सी है? इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट यू कैसे लिखेगा, यू और भी। अल्ट्रा वायलेट ए रहेगा ऑप्शन में, अल्ट्रा वायलेट जो है अल्ट्रा वायलेट बी रहेगा ऑप्शन में,
अल्ट्रा वायलेट सी रहेगा। अब कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है अभी एग्जाम में, सुनिए बीपीएससी में जो एग्जाम दिए होंगे तो पूरा क्वेश्चन पूछा था बायोलॉजी से, लेकिन MGE करके ऐसे करके था ना कुछ ऑप्शन, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाने लगा। दरोगा में भी एगो आया है, दूध और उबला में शायद आए भी ऐसे करके कुछ पूछा गया है। तो ऐसा ऑप्शन आता है और देगा कि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें में सबसे खतरनाक कौन? तो C4 खतरनाक, C4 कैंसर। क्या होता है? तो स्किन कैंसर होता है। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक। दूसरा देखिएगा, ये जेनेटिक यानी जीन में भी परिवर्तन कर देता है, आंखों का रोग जो है उत्पन्न कर देता है, और मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर देता है। विकार माने मस्तिष्क में भी जो है आपको रोग उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए मेरा आंख खराब होने का कारण जो है ये भी वो है, ये सूर्य की किरणें। क्योंकि होता था क्या कि जब हम 10वां में थे, 9वां 10वां में, तो हम सूर्य को बहुत देर तक देख लेते थे, बहुत देर तक देखते थे। देखते हैं कितना देर तक, लेकिन चौंधिया नहीं सकता है। सच कह रहे, विश्वास करिए, बहुत करते थे। उसका परिणाम, बहुत सारा परिणाम है, इकट्ठा में नहीं बताएंगे, इंस्टॉलमेंट में बताएंगे। अब देखिए, सूर्य की परावैंगनी किरणें जैसे ही पड़ती है और हमारी धरती पर आती है A, B और U आती है, लेकिन A B ही जब बॉडी पे पड़ता है ना, तब क्या होता है? विटामिन कहते हैं ना, विटामिन डी मिलता है सूर्य में जाने पर। तो यही A B जब पड़ता है तो क्या होता है? शरीर में विटामिन डी रिलीज होने लगता है, बनने लगता है। याद रखिएगा, A B विटामिन डी के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत को क्या करता है? ये छिद्र भी करता है, हानि भी पहुंचाता है, अल्ट्रावायलेट रे। तो देखिएगा ओजोन परत को हानि पहुंचा। दूसरा, ओजोन परत जो है ना मेरे भाई, अच्छा पहले ये समझ में आएगा अच्छा से, तब कहिएगा यस सर। 3 आदमी को जोड़ सकते हो? यस सर। करोड़पति बनना है? यस सर। गलती बोल रहे हैं। पुलिकट झील किन 2 राज्यों में? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तमिलनाडु तो तेलंगाना है। देखिए ये पुलिकट झील जब दोनों ऑप्शन में रहता है कि पुलिकट झील कहां पे है? आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी बिहार में और डी झारखंड में, तब इसका आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। क्योंकि आंध्र प्रदेश में 80% है और तमिलनाडु में 20% है। जब इसी में आएगा कि ये कहां पे है और माना कि झारखंड नहीं रे, एक ऑप्शन में दे दे कि ए और बी दोनों, तब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है। अब ऑप्शन में गायब कर दे, आंध्र प्रदेश को गायब कर दे और इसमें दे दे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन सीख के कैसे पूछा सकता है? इनमें से कोई नहीं, तब क्या आंसर होगा? तमिलनाडु होगा। इन्हें मार दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तमिलनाडु होगा। अरे नया वाला समझे कैसे क्वेश्चन आएगा? अब आते हैं यहां पे, ये जो है आपको ओजोन परत जो है वह सबसे ज्यादा समताप मंडल में ही पाया जाता है 90%, लेकिन 10% ही कुछ ही पाया जाता है आपको क्षोभ मंडल में भी इसका फैलाव है 10% तक। तो यदि क्वेश्चन आए ओजोन परत पाई जाती है, यदि 4 गो ऑप्शन रहेगा, एक में रहेगा आपको क्षोभ मंडल, बी में समताप मंडल, तब क्या मारिएगा? समताप मंडल। लेकिन सी में रहेगा क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों, तो क्या मारना है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों। जो कह रहे हैं वो सच्चाई है। शाम में वहां पर बैच खोले हैं, तो एक भैया नहीं बोल सकते, लेकिन मैं भैया भैया बोलता हूं क्योंकि हमसे जूनियर है। तो वो क्या बोले, हम बोले क्या कि 2024 के यूपीएससी का एग्जाम जो दरोगा वाले कैंडिडेट भी रहेगा ना, अच्छा वो निकाल सकता है क्या दुर्गेश? तो बोले कि उसमें आया था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? कहता इतना इजी दिखाइएगा क्वेश्चन। हम कहिए हम कीड़ा है, क्वेश्चन बैंक का कीड़ा, सब पता है कहां पर क्या क्वेश्चन आया है। मैं आप थे सर? क्या आप भी थे ना? बोले थे तो नहीं थे, चले गए थे। वो बोला नहीं, रात में हम भी सर्च मारे और ग्रुप में भेज दिए। अब वो दूसरा दिन से क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं जब मैं पढ़ाऊं तो बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा। लास्ट में यदि हमें आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। मैं पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम को लेकर चलता हूं, ज्ञान नहीं देता हूं। जो ज्ञान दे रहे हैं ये काफी है आपके लिए। चलिए, समताप मंडल और क्षोभ मंडल में भी क्या पाया जाता है? ओजोन परत। तो क्वेश्चन बता दिए। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। इसको रटिएगा, स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील में देखिएगा जंग और नहीं लगता है। स्टील जो आता है ना उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, लगने नहीं करता है।
ये बनता जो है ना जिससे स्टेनलेस स्टील, कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन जितना बढ़ाएगा वह उतना ही कठोर होगा। कार्बन मिलाने से क्या होता है? कठोर होता है। क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है? तो जंग से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? जंग से। आतेगा निकेल किस लिए? तो आप देखिएगा, सर्च मारिएगा, दोनों नहीं पूछता है, सिर्फ यही पूछता है कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन पदार्थ मिलकर बनता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, मैग्नीशियम नोट, मैग्नीज। कौन कौन? कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज। कोई नहीं कहेगा निकेल गलती है, एनसीईआरटी में ऐसे ही निकेल लिखा है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में अपना लोग एल्यूमिनियम को सब भाषा वो लिखा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अपना लोग ऐसे भी लिखते हैं, एल्यूमिनियम भी लिख देते हैं ना। उसमें जैसे लिखा गया गलती हो सकता है, क्योंकि आप एग्जाम में भी जाइएगा कहीं पर तो लिखा रहता है कि आप इंग्लिश हिंदी में दो लैंग्वेज में क्वेश्चन है, यदि हिंदी में गलती होता है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। आप इंग्लिश को सर्च करके अपना देख कर पढ़िए, ठीक है। तो आते हैं स्टेनलेस स्टील, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज। कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज। चलिए, भारत में लॉ। आज आपका विविध भी नहीं हो पाया है, न हम करंट अफेयर्स लिख पाए हैं। बहुत परेशानी थोड़ा हमें हो रही है। आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो 7-8 को सब्जेक्ट जो लिखता था डेली यहाँ पर होगा, लेकिन हम थोड़ा नहीं लिख पाए हैं। इसके लिए क्षमा तो नहीं चाहेंगे, कल से फिर बता देंगे। आज जाते हैं एकदम बर्फ के डिब्बा में घुस जाएंगे, दर्द पूरा निकल जाएगा। चलिए आते हैं लॉ एक्ट के बारे में। हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे लोहा का उत्पादन किया जाता है, निकलता है। तो आज हम उसको देखेंगे। एक तो देखेंगे ओडिशा का मयूरभंज, बार बार आता है कि किस उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो लोहा के लिए। और इसी उड़ीसा के मयूरभंज में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? द्रौपदी होता है। अरे फिगोरे में इनका दो का बन रहा था कि दो लिखा कैसे जाता है? द्रौपदी मुर्मू, ये मयूरभंज से है। दूसरा चीज देखिएगा कि मयूरभंज किसके लिए जाना जाता है? लॉ के लिए। किसके लिए? लॉ एक्ट के लिए। क्योझर कहाँ पे है? उड़ीसा में। एक लोहा मार देंगे तो झड़ जाएगा, दांत नहीं झड़ जाएगा, इसीलिए क्योझर। कोई आएगा और झाड़ देगा, जो है एक रोड में कुछ और खाना चाहते लेकिन बच गए। क्या हो जा रहा है यार? क्योझर किसके लिए? लॉ एक्ट के लिए। कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम तो चिबाइएगा दांत में तो लोहा की तरह एकदम कड़ा लगेगा, लगता है ना जी। फुला कर ना खाते हैं, ऐसे खाइए तो कच्चा बादाम नहीं लोहा की तरह मजबूत रहता है। तो बादाम की पहाड़ी और गुरु महिसानी, ये दोनों कहाँ पे है? उड़ीसा में है। गुरु यदि लोहा की तरह एकदम जो कठोर ना होंगे तो आप लोग गुरु को हल्का में ले लीजिएगा। इसीलिए गुरु जो है आपके लिए लोहा की भांति कठोर रहता है, आपको पढ़ाता है, लिखाता है और नए पथ पर ले जाता है। तो बादाम की पहाड़ी, कच्चा बादाम ये है, और जो है गुरु महिसानी, ये दोनों हुआ लोहा के लिए, लोहा रखवाने के लिए ये चीज बोले हैं। और दोनों कहाँ पे है? उड़ीसा में। बार बार पूछता है दल्ली राजहरा और बैलाडीला। दल्ली राजहरा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और बैलाडीला भी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दल्ली राजहरा की खान और बैलाडीला की खान, यहाँ पर लोहा का उत्पादन होता है। जैसे नहीं जानते जाते हैं कोनो दुकान में, यहाँ पे कौन सा बाजार है? हथुआ मार्केट। तो कोनो पे चप्पलें बिकते रहता है, चप्पल वाला पे तो वहां पर चप्पलें मिलता है। कोनो पे लाठी बिकता है तो लाठी मिलता है, ठीक है। तो उसी तरीका से ये दल्ली राजहरा जो है और बैलाडीला, ये छत्तीसगढ़ में जगह है। यहाँ पर लाठी चूड़ी के मामला में लोहा ही लोहा मिलता है, ठीक है। लोहा का एगो चूड़ी आन के दे दीजिएगा, टूटबे ना करेगा कहीं, ठीक है। पेंट कर देना है इसको। आते हैं कुद्रेमुख। कैसे कुद्रेमुख? कैसे? कर्नाटक में कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी, ये दोनों कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और बहुत बार ये दोनों पूछता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो लॉ एक्ट खाने हैं वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए हो गया, ये भी हो गया। अब जो कहिएगा भारी लग रहा है तो कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है ना, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए तो सब मार्क्स नहीं उठा पाता है। और 10 दिन तक लगातार बताएंगे, हम याद करवा देंगे। अच्छा कोई बोले तो क्योझर किसके लिए? हार देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हंसदेव की घाटी किसके लिए? बहुत बढ़िया।
अझरिया रानी कौन? रानी अभी कोयला के फैक्ट्री में काम करने जाएगी, राजा को भेजती है कि जाइए आप कोयला के फैक्ट्री में कमा के आइए। तो इसलिए रानी लोगों को कोयला से स्ट्रेस लग जाएगा, काला हो जाएगी, इसलिए रानीगंज जो है कोयला के लिए। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा सोने की कुछ खाने जो है मात्र और मात्र ये दोनों ठीक पूछता है, लेकिन हम 2-3 को याद करवा देंगे। जैसे हम अनंत बोलेंगे, अनंत माने जैसे बोलेंगे अनंत में जा रहे हैं, यानी अंतरिक्ष में, ऐसे सोच लीजिएगा। तो रावण अंतरिक्ष से ना अनंत से ना जा रहा था, जा रहा था तो राम का क्या लिया? राम भगवान द्वारा जो है अकरा सीता मैया को गिफ्ट दिया गया था सोना, तो क्या किया? गिरा दिया, यानी राम गिरा दिया। और जो है अनंत से जा रहा था एकदम, तो जो है हट जा बाबा नहीं कोनो गाना है, तो वहां पे रावण के सामने में आ जाता है, कहता है हट जा हट जा हट जा हट जा। तो ये नहीं हटते रहता है, तो एक के तलवार में क्या करता है? पंख काट देता है। और कोलार क्या है? कोलार कोलार की खाने। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ना हीरा बुधनी है, ये क्या है? हीरा बुधनी है, लेकिन हीरा लोग को थोड़ी दे पाएंगे, उसको जो है सोने देकर छोड़ देंगे। ठीक है, सोना दे देंगे, प्रॉमिस करेंगे बड़का बड़का कि जो है चलो बाबू अभी शादी कर लो ना, कर लेगी ना, तो एक साल के बाद चूड़ी ले लो, चूड़ी बेचने चल रहा है। तो चाहिए हीरा बोलेंगे, हीरा ना देके क्या दे देंगे? सोना। तो हीरा बुधनी की पहाड़ी, थोड़ा हट जाइए जटायु जी, तो हटते। राम भगवान द्वारा गिफ्ट जो है गिरा दिया गया था सीता मैया को ढूंढने के लिए, तो राम गिरे। और अनंतपुर, ये सब जो है ना सोने की खाने हैं, याद रहेगा। अब देखेंगे ये कौसे कोलार और हट्टी कहाँ पे है? कौसे अनंतपुर कहाँ पे है? औसे आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और हीरा बुधनी कहाँ पे है? झारखंड में। अब देखिएगा जमाई राजा को क्या देंगे? सोना का अंगूठी ना दीजिए, ब्याह नहीं होगा। सासू माँ से मिल के रहिएगा वो जो है आपके ससुर को भी देख लेंगे, अपना बेटी को भी देख लेंगे। दामाद को ऐसे बोल दे यार, ऐसे बोल देगी रे, हम तो पूरा मिलके रहेंगे। चलिए, तो जमाई राजा को हमेशा वो सोना दिया ही जाता है। तो जमुई जो है सोना उत्पादन के लिए, और कहाँ पे है? बिहार के जमुई जिला में, बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। अब देखिएगा बार बार पूछता है कि बालाघाट जो तांबा उत्पादक क्षेत्र है वह किस राज्य में है? किस राज्य में? यही क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में। लेकिन याद रखिएगा मौ से मध्य प्रदेश और बालाघाट और मौ से मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। किसका होता है? मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। किसका होता है? मैग्नीज का। तो बालाघाट जो है मैग्नीज उत्पादन के लिए भी और तांबा उत्पादन के लिए भी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो सब याद हो गया होगा। KGF देखिए, KGF फिल्म, KGF कोलार ऑफ गोल्ड फैक्ट्री। ठीक है, कोलार ऑफ गोल्ड फैक्ट्री, वही मतलब सोना खनन जो होता है उसी पर ये बना है। चलिए, हीरा मांगेगी तो क्या देंगे? हीरा बुधनी किसके लिए? आप भी ठग रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को खूब आप सोच रहे हैं सर ठीक बोले। कोलार जो है किसके लिए? हटी जा रामगिरी अनंतपुर है कहाँ पे? कोलार, कर्नाटक। हीरा बुधनी। अब बार बार बोलेगा ना कि हीरा बुधनी, बोलेगी बुधनी कि हमरा हीरा चाहिए, तो जेबी और एकदम झाड़ के दिखा दीजिए। देखिए हमारे पास पैसे नहीं है, सोने का पैसे है, तो झाड़ के जेबी दिखा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? झाड़। हम जानते हैं ना, क्योंकि आपको यही पूछेगा तो दिक्कत होगा कि कहाँ पे है। तो इसीलिए हीरा मांगेगा तो ऐसे करना है, पलटा देना है, जेबी को झाड़ के दिखा देना है कि लो हमारा पास है ये नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो याद हुआ? चलिए, याद हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा ऐश्वर्या नाम की लड़की थी। ठीक है, ऐश्वर्या राय के तो धनी मनी है। एक बोला गया कि हमरा मधुबनी चलने के लिए, तो ये बोली क्या कि हम टायर गाड़ी से नहीं जाएंगे, हमरा बोलना है बरस चलिए, हमरा पेट्रोल डीजल दिलवा दीजिए स्कूटी में, हम बोलेंगे पापा की परी या ठोकर मारते हुए चलेंगे। हम जैसे ही देखते हैं कोई लड़की है तो हम फट से हट जाते हैं, 2 कदम पीछे ही रहेंगे, हम आगे ना जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आगे जाएंगे तो वो ठोकिए हटा देगी। अब बताते हैं
इसमें उनकी गलती नहीं है, थोड़ा सा सामाजिक परिवर्तन भी होना चाहिए। आप लड़का लोग क्यों नहीं ठोकर मारते? क्योंकि आप जो देखिएगा 150-150 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर बाइक से चले जाते हैं। क्या लड़की को हमारे समाज में इजाजत है कि जो है 200 किलोमीटर चले? वो सब डेली जो कभी चलाती तो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर मैक्सिमम, ज्यादा तो 10 किलोमीटर, वही ना 10 से 20। उसका प्रैक्टिस होता है ठोकर मारने के लिए प्रैक्टिस होता है, ठोकर मारने के लिए होता है तो मारती है। लेकिन उसी में से जो गधा हमेशा हैबिट, जैसे कॉलेज में पढ़ती रहती है, बार बार आना जाना दूरी तय करना, तो उसको भी एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर नहीं ठोकर मारती है। लेकिन जनरली लड़की को ठोकरे मारने के लिए, और लड़की को कहां लड़की ज्यादा ठोकर मारती है, लड़का को कहां मार देती है? क्योंकि लड़के मजनू जलती है। चलिए आइए आते हैं। तो ऐश्वर्या राय बोली हम 4 गाड़ियों से न जाएंगे। अरे राजा जी, हमारा में जो गाड़ी में एकदम पेट्रोलियम पदार्थ डाल दीजिए, डीजल पेट्रोल, हम जाएंगे। तो बोलेगा ऐश्वर्या तेल का कुआं कहाँ पे है? कहाँ पे है? राजस्थान में। ये गलती किए थे 2213 में, तो आज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि राजा जी करके ये गलती नहीं होता तो मार देते सही, तो आज मेरिट बना रहता। अंकलेश्वर और लुनोद क्षेत्र, ये बीपीएससी जो टीआरई वाले होंगे उनके लिए ये पूछता है यहाँ से। और ककोल, अंकलेश्वर, लुनोद और ककोल तेल का जो क्षेत्र है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात। अब कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात में नहीं है? क्योंकि जो 3 ठोक कहीं पर हो जाता है तो चौथा ऑप्शन डाल देगा, मना के डिगबोई है, गड़बड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा अंकलेश्वर, लुनोद और ककोल कहाँ पे है? गुजरात। सबसे पुराना तेल वाला कुआं क्षेत्र कौन सा है बिहार में? डिगबोई, असम में। डिगबोई असम में। कौन घाटी में है? कोनो घाटी में। चाय वाला ब्रह्मपुत्र घाटी, ये भी कोनो घाटी में होगा। चलिए केजी बेसिन, ये भी किसके लिए है? तेल पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। मुंबई है शिव समुद्रम, जानते हैं ना सब आदमी, किस नदी पर? कावेरी नदी पे, सब बताए थे। किसके लिए है? तेल उत्पादन के लिए। बरौनी जो है ना, ये तेल शोधन कारखाना है, यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। जैसे रूस और से कहीं से मंगाया जाता है, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है? तेल का शोधन किया जाता है। और कहाँ पे है ये? बिहार में है। 1964 में जो है किसके मदद से? यूएसएसआर की मदद से, यानी सोवियत संघ की मदद से स्थापना किया गया था। बहुत से बरौनी, बहुत से बेगूसराय जिला में किया गया था, और बहुत से रूस से किया गया था। चलो अब आते हैं यूरेनियम। यूरेनियम सब याद हो जाएगा, हम 10 दिन करवाएंगे यहाँ से, आपको 2 से 3 मार्क्स। सब नहीं उठा पाएगा लेकिन आप लोग उठाइएगा, 10 दिन करवाएंगे लगातार ऐसे डिस्कशन। कैसा जादू डाला रे? तो देखिएगा जादू गोरा हो जाएगा। और ये है आपको यूरेनियम, और यूरेनियम रहता है परमाणु बम में। और जैसे ही विस्फोट होगा ना, तो यहाँ पर जलेगा तो उजला उजला दिखाई देगा, यानी कि क्या होगा? आपको उजला उजला यहाँ पर हो जाएगा, यानी गोरा गोरा आपका बदन यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पे गिरेगा मान से उधार देगा, नहीं हो जाता है गोरा। अब इन्हें कोई जाइएगा स्टॉप पे मुड़ी ऐसे दे दीजिएगा तो सूझ जाएगा, न गोरे रहेगा न काले रहेगा, हमरो से डेंजर रहेगा। तो इसीलिए जादू गोरा जो है कहाँ पे है? झारखंड में है। और किसके लिए? यूरेनियम के लिए। ये तुमलापल्ली जो है ना, तुमलापल्ली, ये बहुत बड़ा जो है ना भंडार है यूरेनियम का, लेकिन यहाँ से खोद कर निकाला नहीं जा रहा है। ठीक है, भंडार है लेकिन निकाला नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा जो निकाला जा रहा है वह कहां से? जादू गोरा। जादू गोरा से सबसे ज्यादा निकलता है, सबसे ज्यादा। लेकिन आप देखिएगा तो कोनो कोनो में ये भी रहेगा कि यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करता है? तो आंध्र प्रदेश आता है। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। लेकिन आपको मारना है झारखंड। चलिए तुम्मापल्ली क्षेत्र, ये सबसे यहाँ पर बड़ा भंडार है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे भाभी लोग रहेगी ना तो आप पढ़ते रहिएगा ना, नई नवेली रहेगी तो पढ़ते रहिएगा तो कहेगी कि बुआ हम भी अपना समय में बढ़ते अच्छे क्लास में एकदम, और बोलिएगा गाय पर लेख लिखिए। हाँ 2 टांग देगी कि 4 टांग देगी, पते नहीं रहेगा। लो चले, भाभी लोग तेज होती है, वो कहेगी बउआ जब हम पढ़ते थे तो 4 गो नहीं होता था, 5 गो होता था, आप छोटे थे तब तो क्या करिएगा? कहिएगा हम अभी आप तो सोनो जो एक युग का, हम सोजो एक युग का।
मोनाजाइट, बार बार क्वेश्चन आता है, सुन लीजिए। मोनाजाइट वेद से सोडियम निकाला जाता है और ये सबसे ज्यादा जो निकाला जाता है केरल से। और केरल जो देखिएगा आपको पश्चिमी तट पर है, तो क्वेश्चन में यदि दिया रहेगा कि सोडियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, तो केरल में है। कहेगा सोडियम भारत के किस तट से निकाला जाता है, केरल नहीं रहेगा तो पश्चिमी। हाँ, समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा। चलिए ये बराबर। खेतरे, खेतरे जो है ना, तड़ी तो तांबा, खेतरी तड़ी तो तांबा, तड़ी तो तांबा। और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। तड़ी तो तांबा, तड़ी तो तांबा, ठीक है। तड़ी तो करी आरोती और बड़ी मिला के खाली। चलिए खत्म, याद भी हो गया होगा। और तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता है, हम तुम्हें याद कर ले ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, अब आइए प्रैक्टिस करवा देते हैं। जो एक साइड है लड़का, एक साइड है लड़की, इसका जो हेड होगा लड़की का, ये होगी कौन, देखिए ना नीचा कर लड़के, तू है भी, ठीक है। राधा होगी लड़की तरफ से। यदि कोई भी हारेगी तो जितना लड़की है 2-2 रुपया की दर से सबसे वसूल कर पैसा देगी, नहीं तो 2 दिन तक 4 दिन तक सेट नहीं देंगे। राधा। और लड़का के तरफ से है संकट मोचन, सही नाम है आपका, आप ही का भैया। हाँ, अभिजीत, अभिजीत। आप लोग का टीम हारेगा तो सबसे 2-2 रुपया आपको देना है अभी तुरंत, नहीं तो जाने नहीं देंगे, वो आपका काम है, चाहे आप ही दीजिए। लड़की लोग लड़का लोग यदि पहले बोल दिया उसके यहाँ इससे, तो आपका निगेटिव चला जाएगा। सोच समझ के सही उत्तर देना, पहला जिसका आंसर आएगा वही आंसर माना जाएगा। लड़की लोग बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है, किसका, रासायनिक परिवर्तन। देखिए हम याद करवाने के लिए कोनो बात बोलेंगे। और लड़का लोग जे पर है चीनी में पानी जो घोल रहा है गाना है, तो कौन सा परिवर्तन हुआ, बाप रे बाप, तो गाना है ना वो चीनी में पानी घोले राजा जी वाला गाना, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। चलिए आते हैं। लड़की लोग कोयला का जलना, रासायनिक, राधा तोरे ऊपर जिम्मेदारी छो, रासायनिक परिवर्तन। लड़का मोम का जलना, क्या है, अरे वो ठीक बोला है, हम पिघलना का जलना पढ़ लिए ना, वही देखकर बोल रहा है, ठीक है। जो गलत रहेगा वो गलत, जो सही है सही। चलिए लिखे ना पिघलना, तो ऐसे बोल रहे थे ना, तो सबको पिघलना लगा तो कहाँ बोला। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला फाइल बना देना, क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। अरे भाई यही से फाइल का मतलब हुआ ना, इसका पत्र बना देगा, पतला सा पत्र, तो फिर से ओकरा से एल्युमिनियम नहीं प्राप्त कर लेगा, एल्युमिनियम करेगा गला गला के एल्युमिनियम फिर बना देगा, गला देगा। तो फिर आप बोले थे जी, अच्छा तेज है जी। चलिए काबिल मूवी है वो, क्या है काबिल, कतर मूवी है, लड़की लोग बोलेगी नहीं तो नेगेटिव मार। अच्छा चलिए ऋतिक रोशन, चलिए बोलिएगा आप लोग, लड़का लोग। अधक्की सब तो है भी करल है, अधक्की सब है, खाने पीने में तेज है, जैसे ही बोले तो एकदम पचाइए दिया तुरंत। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। लड़के लोग लकड़ी लकड़ी को टुकड़े में काटना, शांत रहिए आप लोग बोलिए। पहले कौन बोला था रासायनिक जी, अरे लड़का सब, एगो लकड़ी है बांस का, एकरा जो हम काट देंगे यहाँ से, तब वो तो बांसे का लकड़ी, फिर लकड़ी बनेगा, लकड़ी बनेगा, थोड़ी इससे कुछ बन गया नया चीज, जला देते तब ना राख बन जाता नया चीज, समझ गए। तो आज जो है आप लोगों को अब एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
खास करके जब प्रकाश संश्लेषण आएगा तब, ठीक है, क्योंकि नया उत्पाद बन जाता है। ठीक, चलिए अब यहां से क्या होगा, टाइम कितना हो रहा है, अभी 15 मिनट टाइम और है, रुक जाइए, धड़फड़ाइए नहीं। रिजल्ट होगा तब हमारे पास और 50 को दौड़ के आएगा, रिजल्ट नहीं होगा, गड़बड़ाएगा एक संस्थान से, तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमको। कितना दिन से, 2-4 दिन से जो नहीं कुछ हो रहा है। हाँ, लूसेंट में याद करके आए हैं, लाइए, स्टार्ट हो गया तो हो गया, यहाँ पर टाइम है नहीं, जल्दी लाइए, सबसे कुछ पूछना है बोर्ड का। हम देख लेंगे भाई लोग। सबसे पहले सोच समझ के बोलना है सब चीज।